क्या चिराग पासवान बिहार में नीतीश कुमार को हटाने का खेल शुरू कर चुके हैं? क्या बिहार में चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या फिर कोई और बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा? बिहार की राजनीति में इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है वह सामान्य नहीं है। एक तरफ विपक्षी दल एकजुट होकर नीतीश सरकार को घेरने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को असली चुनौती उनके अपनों से ही मिल रही है और इस चुनौती का सबसे मुख्य चेहरा बनकर उभरे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान इन दिनों कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि वह बिहार की सत्ता में बड़ा रोल चाहते हैं। वो हर रोज कुछ ऐसा बोलते या करते हैं जो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को टेंशन देने वाला होता है। दिलचस्प बात यह है कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं, यानी एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन बिहार में उनकी रणनीति एनडीए से बिल्कुल अलग और स्वतंत्र दिख रही है। चुनाव को लेकर चिराग पासवान की मांगों में भी बड़ा बदलाव आया है। पहले वे 40 या 45 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने सीधे 70 सीटों की मांग कर दी है और उनकी पार्टी के नेता लगातार यह बयान दे रहे हैं कि चिराग पासवान की भूमिका और बड़ी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, चिराग पासवान और उनके करीबी कई बार नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा चुके हैं और अब चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि बिहार की सभी 243 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। यह मतलब है कि वे नीतीश कुमार, भाजपा और मांझी तीनों के खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे। अब सवाल यह है, एक सांसद जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वे सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं या फिर कुछ और है? बात यहीं खत्म नहीं होती। चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि वो खुद भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि अब उनका लक्ष्य केवल पार्टी को बढ़ाना नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी है। चिराग पासवान बार बार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, लेकिन अब यह नारा चुनावी मिशन में बदल गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब अचानक कैसे और क्यों हो रहा है, तो अब आइए एक बार पीछे चलते हैं साल 2020 में। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर 134 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे। इसका सीधा नुकसान नीतीश कुमार को हुआ और जेडीयू महज 43 सीटों पर सिमट गई। उस समय भी चिराग पासवान ने सीधा हमला जेडीयू पर बोला था। अब एक बार फिर वही चुनावी हालात बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जेडीयू सत्ता में है और चिराग पासवान फिर से आक्रामक तेवर में दिख रहे हैं। इस बार फर्क यह है कि वो खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का दावा कर चुके हैं। अब यहीं पर आती है रामविलास पासवान की 2005 वाली कहानी। 2005 का साल बिहार की राजनीति में ऐतिहासिक था। उस साल 2 बार विधानसभा चुनाव हुए, एक बार फरवरी में, फिर नवंबर में। फरवरी 2005 के चुनाव में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे और इसकी सबसे बड़ी वजह थे रामविलास पासवान। रामविलास पासवान ने तब न लालू को समर्थन दिया न नीतीश कुमार को। नीति और धर्मनिरपेक्षता की बात कहकर वे तीसरे मोर्चे की बात करते रहे, लेकिन असल में उन्होंने बिना कुछ पाए सत्ता से नीतीश कुमार को दूर कर दिया था। अब वैसा ही कुछ फिर होता दिख रहा है। इस बार बेटे चिराग पासवान की वजह से इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। अब फिर आते हैं चिराग पासवान पर। चिराग पासवान इन दिनों खुलकर बीजेपी के बयानबाजी में भी अहमियत पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी उन्हें अपना हनुमान बताते हैं और चिराग पासवान नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी खुद नीतीश कुमार को लेकर सस्पेंस बना रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान आता है, मुख्यमंत्री का फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। अमित शाह भी यह बात कह चुके हैं और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तो यहां तक कह चुके हैं कि अटल जी का सपना था कि बिहार में भाजपा का खुद का मुख्यमंत्री हो। अब आप जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया है। अब बिहार में अभी तक नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाए हुए है। क्या इस बार बीजेपी चुपचाप अपने ही हनुमान चिराग पासवान को आगे बढ़ाने की रणनीति बना रही है?
क्या बिहार का एकनाथ शिंदे मॉडल तैयार हो चुका है? अब जरा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बात करते हैं। इन्होंने अभी बिहार में चक्का जाम कर दिया है। 243 विधानसभा सीटों वाली वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर उन्होंने सड़क पर उतरकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। इससे नीतीश कुमार के खेमे में हड़कंप मच गया और विपक्ष में उत्साह दिखा है। तेजस्वी यादव को अब महागठबंधन का चेहरा घोषित किया जा रहा है। प्रशांत किशोर का बयान बड़ा असर डाल रहा है। उन्होंने कहा कि नवंबर 2025 के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अगर नीतीश कुमार की पार्टी 25 से ज्यादा सीटें जीतती है तो प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे। तो क्या प्रशांत किशोर का आकलन सही होगा? क्या चिराग पासवान और उनके कैंडिडेट वाकई नीतीश कुमार को 25 सीटों तक सीमित कर देंगे? अब बात करते हैं बाकी चेहरों की। आम आदमी पार्टी ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में है। मायावती ने भी कहा कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और आकाश आनंद खुद बिहार में मेहनत कर रहे हैं। अगर बिहार में बसपा कुछ सीटें जीत लेती है तो आकाश आनंद को यूपी की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अब बात करते हैं महागठबंधन की। असदुद्दीन ओवैसी ने भी महागठबंधन में आने की मंशा जताई है। उन्होंने लालू यादव को चिट्ठी लिख दी है। हालांकि सीटों का मामला अटका हुआ है। 2020 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 सीटें जीती थी। अगर डील फाइनल हो गई तो AIMIM भी महागठबंधन का हिस्सा बन जाएगी। अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को पूरा समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। सपा के दिग्गज सांसद अब बिहार में तेजस्वी यादव के समर्थन में प्रचार कर सकते हैं। तो बिहार की राजनीति में अब हर मोहरा अपनी जगह ले चुका है। एक तरफ चिराग पासवान की आक्रामक राजनीति, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का गठबंधन और तीसरी तरफ नीतीश कुमार की कुर्सी पर मंडराता असमंजस। तो सवाल बड़ा है, क्या चिराग पासवान इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे या तेजस्वी यादव इतिहास रचेंगे या बीजेपी खुद कोई बड़ा दांव चलने जा रही है? क्या चिराग पासवान बिहार में नीतीश कुमार को हटाने का खेल शुरू कर चुके हैं? क्या बिहार में चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या फिर कोई और बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा? आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और आप देख रहे हैं सोशलिस्ट RK चौधरी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।